एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। बेटा इन लास्ट क्लास में डिस्कस अबाउट द टीएस ऑफ डाइकोट रूट। हमने डाइकोट की रूट को डिस्कस किया था। आज हमें डिस्कस करना है रूट ऑफ मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट और डाइकोट की रूट लगभग सेम है। एक दो जगह पर छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंस आते हैं, वो हमें आज की क्लास में देखना है। ठीक है, हम मोनोकोट के साथ साथ डाइकोट रूट को भी कंपेयर करते हुए चलेंगे, ताकि हमें पता चले कि दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिसिमिलरिटीज है, वो भी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार बेटा सबसे पहले एक बार मैं आपको फिर से डाइकोट की रूट दिखा रहा हूँ डायग्राम में, ताकि आपको याद रहे। देखो, डाइकोट की रूट में जो आउटर मोस्ट लेयर थी वो कौन सी थी बेटा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या मिला था? कोर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, ये चीज़ें क्या थी? अब्सेंट। सिर्फ क्या मिलेगा? कोर्टेक्स। और वो किसका बना हुआ है? पैरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ था। उसके बाद में ये सर्कुलर जो रिंग है दैट इज द एंडोडर्मिस, जिसको हमने कैस्पेरिन स्ट्रिप बोला था। वहाँ पर सुब्रिन का डिपोजिशन था, जो बायोलॉजिकल चेक पॉइंट की तरह काम करता है, वाटर और मिनरल्स के अमाउंट को कंट्रोल करता है। इस एंडोडर्मिस के नीचे एक लेयर मिली थी आपकी पेरिसाइकिल, जो पैरेन्काइमा की बनी हुई रहती है, सिंगल टू मल्टी लेयर्ड हो सकती है। वस्कुलर बंडल कैसे थे बेटा? आपके रेडियल मैनर में थे, बिखरे हुए थे। ठीक है, 2 लेके 6 नंबर में हो सकते हैं। डायट टू हेक्जार कंडीशन आपको मिलेगी। बीच में था ये पिथ, और इन दोनों के बीच में जो येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है दैट इज द कंजक्टिव टिश्यू, उसको हमने कंजक्टिव टिश्यू बोल दिया था। अब बेटा हमें बात करनी किसकी? मोनोकोट रूट की बात करनी। ये हो गई थी डाइकोट की रूट। मेन जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपके वस्कुलर बंडल में। बाकी जो भी छोटे छोटे डिफरेंस निकलते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, मोनोकोट की रूट में भी वही आउटर मोस्ट लेयर आ जाएगी, दैट इज एपिडर्मिस। सबसे जो बाहर की लेयर है वो कौन सी आ गई? एपिडर्मिस। रूट का देख रहे हो तो आपको पता है कि यहां पर भी क्या मिलेंगे? आपके रूट हेयर मिलेंगे। दीज आर द एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस से क्या निकले? ये दीज आर द रूट हेयर। दिस वन इज द सिंगल लेयर एपिडर्मिस। दैट इज सिंगल लेयर। अच्छा, रूट के केस में हमने एपिडर्मिस को एक नाम और दिया था, क्या बोला था? इन केस ऑफ रूट, एपिडर्मिस इज आल्सो नोन एज एपिब्लेमा। एपिब्लेमा बोला था, जो इसकी दूसरा नाम था। अच्छा, इस के नीचे है ना, एपिडर्मिस के नीचे कौन सा टिश्यू मिलेगा? कोर्टेक्स। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा इधर? कोर्टेक्स टिश्यू प्रेजेंट होगा। क्या यहाँ पर हाइपोडर्मिस मिलेगा? नहीं। वो कहाँ पर मिलता है स्टेम के केस में? तो यहाँ पर बेटा आपका पैरेन्काइमेटस नेचर का कोर्टेक्स प्रेजेंट होगा। दिस वन इज द कोर्टेक्स। किसका बना होगा? ये पैरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ होगा, मल्टी लेयर्ड होगा। और इवन ये भी लिखा गया है कि इसका जो साइज है, कोर्टेक्स का जो साइज है, वो मोनोकोट के केस में ज़्यादा है एज कंपेयर टू द डाइकोट रूट। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका कोर्टेक्स। तो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का दिस वन इज द कोर्टेक्स। ये कोर्टेक्स हो गया। कैसे बेटा? ये मल्टी लेयर्ड, काफ़ी सारी लेयर है।
इसके अलावा किसका बना हुआ है? पेरेन्काइमेटस नेचर का है, पेरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ है। कैसे है? लूजली पैक है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका कोर्टेक्स। अब कोर्टेक्स के नीचे क्या मिलेगी? बोलो, कोर्टेक्स के नीचे क्या मिलता है? एंडोडर्मिस। ठीक है, इसके नीचे मिलेगी आपको एंडोडर्मिस। रूट के केस में हमने एंडोडर्मिस को क्या नाम दिया था भाई? known as the Casparian strip. In case of the root, endodermis is known as the Casparian strip. और हमने स्टेम के अंदर उसको क्या बोला था? known as the starch. स्टेम में बोलते स्टार्ची सीथ, रूट में हम क्या बोलते उसको? कैस्पेरियन स्ट्रिप, क्योंकि कैस्पर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप। अच्छा, कैस्पेरियन स्ट्रिप में किस चीज का डिपोजिशन होगा? हैव द डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन, सुब्रिन का डिपोजिशन होगा। और जो सुब्रिन है वो मेनली कैसे है? वैक्सी नेचर का, यानी कि लिपिड है, वाटर रेजिस्टेंस है। तो बेटा उसके अंदर सुब्रिन डिपोजिशन होगा। किस पोजीशन पे सुब्रिन डिपोजिट होता है? बोलो, मैंने कल आपको दो एंगल बताए थे, रेडियल एंड टेंजेंशियल। शाबाश। अच्छा, ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप रहेगी इसका काम क्या रहेगा बेटा? वाटर को रोकना, कि कितना पानी जाएगा कितना नहीं, ये आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप डिसाइड करती है। तो इसको हमने बायोलॉजिकल चेक पॉइंट बोला था, क्योंकि ये वाटर मिनरल्स के अमाउंट को कंट्रोल करता है कि कितना आगे की तरफ जाएगा और कितना नहीं जाएगा। इसके अलावा मैंने एक सेल और लिखी थी, पासेज सेल, याद होगा? पासेज सेल भाई बताओ, पासेज सेल के बारे में क्या बताया था? हाँ, वहां पर डिपोजिशन नहीं होगा। जो पासेज सेल है वो प्रोटोजाइलम के ऊपर होगा, जहां से चीजें इजीली पास आउट कर पाएगी। तो दिस वन इज द एंडोडर्मिस। रूट है तो यहां पर हम इसको क्या बोल देंगे? कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलेंगे। जो थिकनेस होगी वो थोड़ी सी कम होगी एज कम्पेयर टू द डाइकोट। कैसे होगी ये? बैरल शेप होगी, बैरल शेप। किसका डिपोजिशन मिलेगा बेटा यहां पर? डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन, जो वैक्सी नेचर या फिर आपका फैट नेचर का है। कहां पर डिपॉजिट होगा ये? ऑन रेडियल एंड टेंजेंशियल एंगल। ठीक, इसके अंदर भी पासेज सेल प्रेजेंट होगी, है ना? प्रोटोजाइलम के ऊपर क्या मिलेगी? पासेज सेल मिलेगी। ये कैसे होगी बेटा? सिंगल लेयर होगी, सिंगल लेयर मिलेगी। अच्छा, एंडोडर्मिस के नीचे फिर कौन सी लेयर आएगी? एंडोडर्मिस है वो पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल को मैं ऐसे करके दिखा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिस वन इज द पेरिसाइकिल। जो ऑरेंज कलर से दिखाई आपकी, दिस वन इज द पेरिसाइकिल। दिस वन इज द पेरिसाइकिल।
जनरली बेटा ये केस होगी जो पेरिसाइकिल होगी दैट विल बी द सिंगल लेयर, मोस्टली केस में ये सिंगल लेयर मिलती है। कौन से टिश्यू की बनी होगी? कंसिस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा। बेटा ये पॉइंट अलग अलग बुक में अलग अलग थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लिखा हुआ है। बोला गया है कि जो डाइकोट है, डाइकोट की रूट है, वहां पर तो किसका कंसिस्ट हुआ है? पैरेन्काइमा का, और मोनोकोट में स्क्लेरेन्काइमा का। इसका रीजन भी क्या दे रखा है वो आपको मैं बता देता हूँ। जो मैंने अलग अलग बुक पढ़ी उनमें किस किस हिसाब से दे रखा है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। वहां पर दे रखा है कि जो पेरिसाइकिल है डाइकोट की रूट में VCR कैम्बियम रिंग बनाने में हेल्प करती है, तो वहां पर पेरिसाइकिल की इन्वॉल्वमेंट होगी। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी? मोनोकोट की, तो यहाँ पर VCR वस्कुलर कैम्बियम रिंग नहीं बनेगी, तो इसलिए किसका बना हुआ है? स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है। ठीक है, तो दोनों टाइप का नेचर वहां पर बेटा दे रखा है, और इसके एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी कि क्या दे रखी। अब ये आ गई आपकी पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के नीचे क्या मिलेगा बेटा? बोलो, पेरिसाइकिल के नीचे क्या मिलेगा? वस्कुलर बंडल। और वस्कुलर बंडल कैसे होंगे? रूट के अंदर कौन से मैनर की? कॉन्जॉइंट, कॉन्सेंट्रिक या फिर रेडियल? दे हैव द रेडियल वस्कुलर बंडल, हैव द रेडियल वस्कुलर बंडल। बता सकते हो ये मैं क्या ड्रॉ करने लग रहा हूं? वेरी गुड, दिस वन इज द जाइलम। ये बेटा जो मैंने ड्रॉ करा है आपके सामने, दिस वन इज द जाइलम। देखो डाइकोट में जो जाइलम था, अभी मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं। डाइकोट में जो जाइलम था वो 1 2 3 4 4 था। टाइटाक कंडीशन मैंने लिखी थी कि डायाट टू हेक्जार कंडीशन हो सकती है, और जो सेल थी वो कैसी थी बेटा? पॉलीगोनल नेचर की थी। ठीक है, और एक्जार कंडीशन थी। यहां पर आप देखोगे नंबर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो अगर 6 से ज्यादा हो गई तो यहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? दैट इज पोली आर्क कंडीशन। दिस वन इज द पोली आर्क कंडीशन। जो जाइलम फ्लोएम है उनके नंबर के होंगे 6 से ज्यादा होंगे, मोर देन 6 वस्कुलर बंडल, 6 से ज्यादा वस्कुलर बंडल होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखोगे जो छोटी सेल है बेटा वो बाहर की तरफ है, और जो बड़ी वाली वो कहां पर है? अंदर की तरफ। तो ये जो है ये कौन सी है? प्रोटोजाइलम। और ये जो है ये कौन सी है? मेटाजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर हो तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? दैट इज एक्जार्क कंडीशन। एक्जार्क कंडीशन हो गई। इसके अलावा यहां पर जो सेल की शेप है वो कौन सी बेटा? स्फेरिकल या फिर ओवल शेप है? स्फेरिकल या फिर ओवल शेप। और जबकि बेटा डाइकोट में कैसी थी? डाइकोट में कैसी थी? पॉलीगोनल थी, है ना? पेंटागोनल, हेक्सागोनल ऐसी दिखाई देगी, बट यहां पर क्या है? ओवल। ये चीज क्लियर हुई? अब इसके बाद में यहां पर हम बना दे क्या? ये क्या बना दी मैंने? दीज आर द फ्लोएम। अगर जाइलम फ्लोएम एक दूसरे से अलग अलग है तो कौन से वस्कुलर बंडल होते हैं? वो दीज आर द रेडियल वस्कुलर बंडल। जो ये रेड कलर से बना रहा हूं, दीज आर द फ्लोएम। और जो फ्लोएम है वो आपका अलग से प्रेजेंट है, तो यहीं पे लिख दूं मैं।
ठीक है, तो ये हो गया आपका फिल्म। दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आप कंडीशन बता सकते हो कि दिस वन इज द रेडियल वस्कुलर बंडल, और रूट में तो कौन सी कंडीशन मिलेगी, एक्जार कंडीशन होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बीच का जो स्पेस बच गया है ना, इनके बीच का जो ये स्पेस बच गया है, जैसे कल अभी हमने देखा था येलो कलर से बनाया था, तो दैट टिश्यू इज नोन एज द कंजक्टिव टिश्यू। स्टेम के केस में क्या बोला था भाई, स्टेम के केस में मेडुलरी रेज हमने बोला था। बट यहां पर क्या है, ये कंजक्टिव टिश्यू। कौन से टिश्यू का बना हुआ रहेगा, कौन सा टिश्यू, वो तो टिश्यू का नाम हो गया कंजक्टिव, लेकिन कौन सा टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कौन सा, दैट इज द पैरेन्काइमा टिश्यू। तो बेटा जो ये येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है, दिस वन इज द कंजक्टिव टिश्यू। तो दिस वन इज द कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू किस किसके बीच में एग्जिस्ट बिटवीन द वस्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। पैरेन्काइमेटस टिश्यू है प्रेजेंट बिटवीन सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम, जो अलग अलग है उसके अंदर है। डाइकोट रूट में कंजक्टिव टिश्यू डी डिफ्रेंशिएशन में जाएगा और वहां पर वो वीसीआर बनाने में हेल्प करता है, बट मोनोकोट में बेटा ये डी डिफ्रेंशिएशन में नहीं जाएगा, तो जिसकी वजह से ये ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, ग्रोथ नहीं करेगा। इसके अलावा यहां पर फिर से वही बात आती है टिश्यू वाली। अब देखो इसको रिंग बनानी नहीं है, तो इसका जो नेचर आ जाएगा वो कौन सा आएगा, स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन कुछ बुक में कौन सा दे रखा है, पैरेन्काइमा दे रखा है, लेकिन एक्चुअली में आएगा कौन सा, स्क्लेरेन्काइमा आएगा, क्योंकि इसको ग्रोथ नहीं करनी। अगर पैरेन्काइमा होता तो ये भी क्या कर देगा, डिवीजन करना स्टार्ट कर देता। लेकिन आपको पता है कि जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है वो डिवीजन नहीं करता है, डेड टिश्यू है। तो ये एक्चुअली में कौन सा टिश्यू होगा, आप इसको पैरेन्काइमा दे रखा है कुछ बुक में, लेकिन एक्चुअली में जो होगा, एक्चुअली स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू मेक कंजक्टिव टिश्यू इन मोनोकोट। मोनोकोट में जो कंजक्टिव टिश्यू वो किसका बना होगा, एक्चुअली में स्क्लेरेन्काइमा का बना होगा, क्योंकि वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी बेटा, एब्सेंट होगी। क्लियर है ये चीज। अब जो बीच का ये सेंट्रल पार्ट बच गया है, दैट सेंट्रल पार्ट इज नोन एज द पिथ। पिथ यहां पर किसका रहेगा, पैरेन्काइमा का बना हुआ रहेगा। सेंट्रल पार्ट इज द पिथ। क्या है, पैरेन्काइमेटस मास है। ठीक है, यहां पर जो पिथ होगा मोनोकोट में वो कैसे होगा, लार्ज साइज का होगा, लार्ज साइज पिथ। क्यों, क्योंकि डाइकोट में तो बेटा सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो पिथ का साइज छोटा होता हुआ चला जाता है, बट यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी नहीं, तो जो पिथ का साइज है वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ड्यू टू absence ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ क्या बेटा, एब्सेंट है।
तो ये कंडक्शन में भी क्या कर देगी, हेल्प कर देगी। तो ये हो गया भाई आपका टी एस ऑफ मोनोकोट रूट, और ये आपका टी एस ऑफ डाइकोट रूट। ठीक है, आप दोनों को एक साथ में कंपेयर कर सकते हो। एपिडर्मिस एपिडर्मिस, कोर्टेक्स के साइज थोड़ा सा छोटा, इधर भी रूट हेयर है, इधर भी रूट हेयर है। कोर्टेक्स डाइकोट में थोड़ा सा शॉर्ट साइज का होगा, इसमें थोड़ा सा बड़े साइज का होगा। एंडोडर्मिस है, इधर भी है। पेरिसाइकिल यहाँ पर किसकी थी, पैरेन्काइमा की, यहाँ पर किसकी बताई मैंने, स्क्लेरेन्काइमा की। फिर जो मेन डिफरेंस आएगा वो किसमें आएगा बेटा, वस्कुलर बंडल में। यहाँ पर डायग टू हेक्जार कंडीशन है, यहाँ पर पोली आर कंडीशन होगी, 6 से ज़्यादा होगी। जाइलम की सेल है, पोलीगोनल है, यहाँ पर कैसी है, ओवल है। ठीक है, और यहाँ पर कंजक्टिव टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर किसका था, पैरेन्काइमा का, क्योंकि इसको सेकेंडरी ग्रोथ करनी है। और यहाँ पर किसका होगा, स्क्लेरेन्काइमा का होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन नहीं होगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। पित्त का साइज यहाँ पर बेटा मोनोकोट में बड़ा, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, अब्सेंट, तो जितनी रहेगी उतनी रहेगी। डाइकोट में पित्त का साइज स्टार्टिंग में बड़ा होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे छोटा होता हुआ चला जाएगा। तो दिस वन इज द डिफरेंसेस या कंपेरिजन बिटवीन द मोनोकोट एंड डाइकोट। तो डायग्रामेटिक करने के बाद में अभी बेटा हम यहाँ पर आ जाते हैं पॉइंट्स के कंपैरिजन के ऊपर, कि जो डाइकोट रूट है और जो मोनोकोट रूट है सॉरी, उनके कैरेक्टर्स में क्या क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहले एपिडर्मिस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर आ जाते हैं कहाँ पर, कोर्टेक्स में। कोर्टेक्स यहाँ पर थोड़ा सा कैसे है, नैरो है, यानी कि कम लेयर है। यहाँ पर ये कैसे है, वाइड है, यानी कि थोड़ी सी मोर लेयर है। उसके बाद में नेक्स्ट वन एंडोडर्मिस। यहाँ पर कैसी बेटा, हाईली थिक थी, यहाँ पर कैसी होगी, लेस थिक, उससे थोड़ी सी कम होगी। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन इज द पेरिसाइकिल। यहाँ पे जो पेरिसाइकिल है वो किसकी बनी हुई है, कंसिस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा, और ये इन्वॉल्व होगी, इन्वॉल्व इन VCR फॉर्मेशन। VCR वस्कुलर कैम्बियम बनाने में ये हेल्प करेगी। यहाँ पर ये किसकी बनी हुई, कंसिस्ट ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा, सो नो रोल इन VCR फॉर्मेशन। VCR की फॉर्मेशन में कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट बात आ जाती है किसकी, वस्कुलर टिश्यू की। दोनों के अंदर रेडियल है, बट नंबर आपको याद होगा, यहाँ पर नंबर बेटा कितने थे, 2 to 6, तो डायआर्क टू हेक्जार कंडीशन थी। यहाँ पर कौन सी होगी, पॉलीआर्क कंडीशन, यानी कि मोर देन 6 है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो जाइलम की सेल थी वो कैसी थी बेटा, पॉलीगोनल नेचर की। जाइलम सेल्स आर पॉलीगोनल शेप, पॉलीगोनल शेप की। यहाँ पर कैसी है, ओवल शेप की। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिफरेंस। इसके बाद में फिर हम बात कर लेते किसकी, कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू किसका बना होगा, यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा, और ये VCR फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, वस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। कैसे करेगा वो सेकेंडरी ग्रोथ की तब बात करेंगे, तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बेटा मैंने बोला था कि कुछ बुक में पैरेन्काइमा दे रखा है, लेकिन एक्चुअली में कौन सा होगा, स्क्लेरेन्काइमा होगा। ठीक है, तो मैं दोनों लिख रहा हूँ, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट है वो आपका स्क्लेरेन्काइमा है।
क्योंकि यहाँ पर VCR की फॉर्मेशन नहीं होती। उसके बाद में हम आ जाते किस पे, पिथ पे। पिथ का साइज इधर कैसे होगा बेटा, लार्ज होगा स्टार्टिंग में तो, बट बाद में कैसे हो जाएगा, स्मॉल, बड़े से छोटा, क्योंकि वहां पर तब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो टिश्यू का डिपोजिशन होगा और वो छोटे साइज की हो जाएगी। यहाँ पर कैसे होगी, लार्ज साइज की हो। अच्छा, सेकेंडरी ग्रोथ किस में होगी, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब रूट किस में थिक होगी, इन केस ऑफ द डाइकोट। तो सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट, है ना, उसकी थिकनेस बढ़ेगी। यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ क्या बेटा, एब्सेंट। यहाँ पर जो पेरिसाइकल थी वो लेटरल रूट, और जो दूसरी थी आपकी कोर कैम्बियम, उसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रही थी। बट यहाँ पर सिर्फ ये लेटरल रूट देगी, कोर कैम्बियम फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो पेरिसाइकल का एक पॉइंट है। जो पेरिसाइकल है गिव लेटरल रूट एंड कोर कैम्बियम। ये कोर कैम्बियम के भाई अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा है ना, ये आगे पढ़ेंगे। कोर कैम्बियम रिंग और लेटरल रूट बनाने में हेल्प करेगी। यहाँ पर सिर्फ ओनली लेटरल रूट सी बनाएगी, ठीक है। यहाँ पर कोर कैम्बियम की फॉर्मेशन नहीं होगी। बेटा लास्ट पॉइंट आ गया है फ्लोएम, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, है ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा। डाइकोट में फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होगा, प्रेजेंट होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट। बट मोनोकोट में बेटा क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्योंकि फ्लोएम पैरेन्काइमा का मेन काम है लेटरल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और जो मोनोकोट का स्टेम है या फिर जो रूट है वो तो कैसी बेटा, छोटे साइज की है, नैरो साइज की है, तो वहाँ पर रेडियल ट्रांसपोर्टेशन की नीड नहीं होगी, जिसकी वजह से मोनोकोट में फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है, एब्सेंट। तो यहाँ पर जितने भी टीएस थे आपके, चाहे वो स्टेम का था, चाहे वो लीफ का था, या फिर वो चाहे आपका रूट का था, हमने टीएस कंप्लीट करे। मैं फिर से करूँगी, जितने भी टीएस है बेटा वो आपके कंफ्यूज करने वाले हैं। आप गलती करेंगे, मोनोकोट में डाइकोट का ड्रॉ करेंगे, डाइकोट में मोनोकोट का, रूट में स्टेम का करेंगे, ऐसी चीज़ें होगी। और ये प्रॉब्लम तब तक होगी तब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आप बार बार इनको बना के प्रैक्टिस करिएगा। स्टार्टिंग में एक दो बार देख के करिएगा, लेकिन धीरे धीरे फिर आप बिना देखे करें, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका टीएस ऑफ मोनोकोट रूट। तो यहाँ पर हमारे जितने भी टीएस है वो सभी कंप्लीट हुए हैं। तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले प्लीज़ आप टीएस ऑफ डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि अब हमें जो बात करनी है वो सेकेंडरी ग्रोथ की बात करनी है, और सेकेंडरी ग्रोथ आपके डाइकोट में होती है। तो जब तक आपको ये टीएस क्लियर नहीं होंगे तो आगे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो प्लीज़ 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 आप ज़रूर इनको बना के प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप में से किसी भी मेंबर ने अगर वो नहीं देखा हो पीछे की वीडियो, तो प्लीज़ पीछे की वीडियो देखिएगा और तभी आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छे से मेहनत से मन लगा के पूरी शिद्दत के साथ में पढ़ते रहिएगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा ना। चलिए बाय।